मेरा नाम शहज़ाद है और आप देख रहे हैं IR विंग। जी, तो नाज़रीन इस वक़्त मैं मौजूद हूँ अपने ही गाँव में 39 में 4L में। तो यहाँ पर हम वैसे तो बेसिकली खेलने के लिए ही आए थे, लेकिन यहाँ पर हमारे दोस्त मिल गए हमें जिनकी जो इस वक़्त तालीमी मैदान में अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। तो मैं इनकी तारीफ़ नहीं करूँगा, लेकिन इनके साथ ही बातचीत करके आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि माशाल्लाह ये कितने पढ़े-लिखे इंसान हैं और कितने रिमोट एरिया से इन्होंने अपने आप को साबित किया है। हालाँकि जो हमारा एरिया है ये काफ़ी रिमोट एरिया है, एजुकेशन की जो अपॉर्च्युनिटीज़ हैं वो इस तरह से हमें हासिल नहीं है। तो इनसे हम जानने की कोशिश करते हैं कि इनका जो करियर है वो कहाँ से स्टार्ट हुआ, कैसे स्टार्ट हुआ, इनकी ज़ुबानी जानते हैं। जी, तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी सर, गुलाम नबी साहब कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक-ठाक, आप सुनाएँ? जी, गुलाम नबी हमने आपको देखा अचानक हमने माइक मँगवाया, तो हमने सोचा कि आपके साथ बातचीत करते हैं, क्योंकि जब हम पढ़ते थे आप भी हमारे साथ ही पढ़ते थे, सिर्फ़ 1-2 क्लासेस का हमारा फ़र्क था। तब आप काफ़ी मतलब तब भी बड़े सीरियस रहते थे, ठीक है? तो अब हमने सोचा कि आपके साथ बात करके हम अंदाज़ा लगाते हैं कि अब आपकी पर्सनैलिटी में कितनी ज़्यादा डेवलपमेंट आ गई है और आपकी एजुकेशन कितनी हो गई है। जी, तो क्या आप हमें बताना चाहेंगे कि इस वक़्त आपकी एजुकेशन कितनी हो चुकी है? अल्हम्दुलिल्लाह बीएससी। बीएससी। हाँ जी। तो हम आपसे ये जानने की कोशिश करेंगे, डायरेक्ट हम ये नहीं पूछेंगे आपसे कि अब इस वक़्त आपकी कितनी तालीम हो गई है। हम आपसे पूरा करियर पूछेंगे पीछे से कि कहाँ से स्टार्ट किया, ताकि जो गाँव के दूसरे लोग हैं उनको भी आपको देख के उनको भी शऊर आए, ठीक है? उनके अंदर भी मोटिवेशन हो ताकि वो भी ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करने की कोशिश करें आपको देख के। तो आपका जो एजुकेशन का करियर है वो कहाँ से शुरू हुआ, किस स्कूल से शुरू हुआ? जी, अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ आज मैं खड़ा हूँ, जिस स्कूल में खड़ा हूँ, यहाँ से मैंने तालीम का अपनी का आगाज़ किया था और अल्हम्दुलिल्लाह आगे जारी रखा हुआ है। कितनी तालीम यहाँ से आपने 8 की या मैट्रिक की थी? यहाँ से मैंने मिडल पास किया था, उसके बाद मैं 40 से 4L में चला गया, वहाँ से मैंने मैट्रिक की हुँ, और उसके बाद मैं 73 5L मुगल में चला गया, वहाँ से मैंने आईसीएस किया जी। विदाउट ट्यूशन मैट्रिक की, विदाउट मैंने आईसीएस किया और हाँ, मैं वो अल्हम्दुलिल्लाह आपसे पूछता हूँ कि मतलब जो आपने प्ले क्लास से लेके मैट्रिक तक, आप हमें बताएँ कि आप एक मतवसत दर्जे के स्टूडेंट थे, एवरेज स्टूडेंट थे या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट थे? जी, मैं अपने आप को खुद तो अपनी तारीफ़ नहीं कर सकता ना और या ना कह सकता हूँ कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैं स्टूडेंट था और अल्हम्दुलिल्लाह बस अपने ही एक अंदाज़ से अपने इस दिन के मुताबिक मैं पढ़ता रहा हूँ। मतलब कि आपने कोई ट्यूशन वगैरह इस दौरान नहीं पढ़ी किसी से भी? अल्हम्दुलिल्लाह नहीं विदाउट सब कुछ किया है मैंने मैट्रिक भी, आईसीएस भी और अल्हम्दुलिल्लाह बीएससी भी। जी, तो नाज़रीन देखें ये जो लड़के समटाइम्स इस तरह का बहाना कर लेते हैं कि हमारे पास कोई इस तरह की ट्यूशन मौजूद नहीं है जिस वजह से हमारे कोई अच्छे नंबर नहीं आए। तो इनके माशाल्लाह नंबर्स भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, इनका करियर नंबरों से मालामाल है और ये बता रहे हैं कि मतलब इन्होंने कोई ट्यूशन वगैरह भी नहीं पढ़ी। तो मतलब ये हकीकत है, इसकी गवाही जो है इसके दोस्त भी देते हैं, इसके घरवाले भी देते हैं, हम खुद इस चीज़ के गवाह हैं। तो यहाँ से आपने मतलब कि 8 क्लासेस की, 8 क्लासेस करने के बाद मतलब आपने इधर से फ़ारिग हो गए, आगे किस स्कूल में चले गए आप? जी हाँ, यहाँ से मैंने मिडल किया था, मिडल के बाद मैं गवर्नमेंट हाई स्कूल 40 फॉर्मल में जाकर मैंने वहाँ 2 क्लासें की थी, अच्छा, हमने मैट्रिक की ये भी थी। सुना है कि जिधर आपने मैट्रिक की है, अभी आप वहीं टीचिंग कर रहे हैं। जी, अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ से मैंने मैट्रिक हासिल की थी, वहाँ से आज वहाँ के टीचर के साथ स्टाफ में शामिल हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों को पढ़ा रहे हैं हम। बच्चे माशाल्लाह ये देखें कि इसे कहते हैं सेल्फ डिपेंडेंट। समटाइम्स लोग ये बहाना बना लेते हैं कि हम आगे इस वजह से नहीं पढ़ सके कि हमारे पास ट्यूशन वगैरह पढ़ने के पैसे नहीं थे और इस तरह की मजबूरियाँ वो अपनी सुनाते हैं। तो देखें ये पढ़ने के साथ-साथ गवर्नमेंट हाई स्कूल जो है एक सरकारी स्कूल है, तो उधर ये साथ-साथ अपना पढ़ा भी रहे हैं और सेल्फ डिपेंडेंट है। जी, तो मतलब इस वक़्त आप उधर पढ़ा रहे हैं, कौन से सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं आप? जी, अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस वक़्त वहाँ पढ़ा रहा हूँ मैथ और साइंस के सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ। जी, तो मैथ और साइंस? हाँ जी, मैथ और साइंस पढ़ा रहा हूँ। ठीक हो गया सर, ये आपने हमें मैट्रिक तक का करियर बता दिया। अपना मज़ीद आगे बता दें कि मैट्रिक के बाद आप कहाँ चले गए थे? जी, मैं मैट्रिक के बाद गवर्नमेंट कॉलेज था त्यातर फाइवल मुगल में, तो हुँ, वहाँ से मैंने आईसीएस किया था 2018 में। ठीक है, 2018 में इन्होंने मतलब कि यहाँ से तकरीबन 12 से 13 किलोमीटर दूर एक स्कूल है, वहाँ से इन्होंने आईसीएस किया था और जब इन्होंने आईसीएस किया तो मतलब तब आप किस चीज़ पे जाते थे? बाइक वगैरह थी या पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करते थे? पब्लिक ट्रांसपोर्ट की वजह से वहाँ से पहुँचते थे, तो हुँ। कभी अगर वहाँ से कोई लेट भी हो जाती तो फिर अपन बाइक लेके चले जाते थे।
सही मतलब कि ये बेसिकली पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करते थे, लेकिन इसके साथ जब पब्लिक ट्रांसपोर्ट अवेलेबल नहीं होती थी तो उस दिन मतलब अपनी ये बाइक वगैरह यूज़ कर लिया करते थे। तो वहाँ से मतलब कि आपने इंटर किया, उसके बाद आप आगे साहिवाल चले गए? जी अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ से मैंने एचएस करके वहाँ से साहिवाल चला गया, गवर्नमेंट मामिया कॉलेज साहिवाल में। वहाँ से मैंने बीएस 2 साल में कंप्लीट किया है। ठीक हो गया माशाल्लाह। आगे साहिवाल चले गए, वहाँ से इन्होंने बीएससी अपनी कंप्लीट की। नाज़रीन, जब हम इनके पास आ रहे थे तो हमारे जो दोस्त हैं मतलब कि ना छोटे-छोटे बच्चे भी फिर रहे थे, वो हमें बता रहे थे कि मतलब आजकल ये साथ में ट्यूशन अपने घर में ट्यूशन भी पढ़ा रहे हैं। तो उन्होंने कहा था कि अब ये जो ऐसे लड़के के जो फ़ीस वग़ैरह अफ़ोर्ड नहीं कर सकते, मतलब कि ट्यूशन जो महँगी ट्यूशन है वो अफ़ोर्ड नहीं कर सकते, तो ये उनको फ्री ऑफ कॉस्ट ट्यूशन पढ़ाते हैं। इनसे पूछते हैं कि मतलब वाक़ई ये पढ़ाते हैं या बच्चे इनकी मोहब्बत में आकर ऐसा कह रहे हैं? जी, गुलाम। जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं ट्यूशन में बच्चों को पढ़ाता हूँ और मेरे बच्चे पास आते हैं घर के लिए ट्यूशन, होम ट्यूशन मैंने रखा हुआ है अपनी बैठक में, तो ट्यूशन पढ़ाता हूँ। उसके अलावा भी अगर कोई मुझे कहे कि होम ट्यूशन पढ़ानी है तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह वो भी पढ़ाता हूँ। और जो बच्चे ट्यूशन की फ़ीस अफोर्ड नहीं कर सकते, अल्हम्दुलिल्लाह मैं उसको फ्री पढ़ाने के लिए भी तैयार हूँ, क्योंकि तलीम हर बच्चे के हक है, उसे लेनी चाहिए तलीम, चाहे जैसे मिल जाए। देखें, आप इनका जज़्बा देखें कि ये कह रहे हैं कि तलीम हर बच्चे का बुनियादी हक है। अगर उसके पास फ़ी पे करने के पैसे नहीं हैं, तो वो हमारे पास आकर हमारे पास फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ सकते हैं। और माशाल्लाह ये हमारे गाँव के एक राइज़िंग स्टार हैं। राइज़िंग स्टार के इनको यहाँ पर कोई भी इस वक़्त मैथ की दुनिया में कम्पीट नहीं कर सकता। थोड़े से वक़्त में इन्होंने बहुत ज़्यादा हासिल किया है। तो आप मज़ीद गाँव की जो हालत है मतलब कि पढ़ाई वग़ैरह में बच्चों की दिलचस्पी किस तरह से देख रहे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों की दूसरा जो एजुकेशन है लिहाज़ है वो एक शौक़ होता है बच्चों का। कुछ बच्चे मजबूरी से नहीं पढ़ते कि हमारे पास फ़ीस नहीं है, हमारे पास ज़राए नहीं है तलीम हासिल करने के। कुछ बच्चे शौक़ से पढ़ते हैं, उनके वालिदैन भी उनको अफ़ोर्ड हर चीज़ करते हैं, तो वो तलीम भी हासिल कर जाते हैं। जो नहीं भी करते लेकिन वो मजबूरी की वजह से नहीं वो रह जाते हैं तलीम से, तो मैं उन बच्चों के लिए पैगाम देता हूँ कि अगर आपके पास ज़राए नहीं है, तो वो आप ट्यूशन पढ़ सकते हैं और तलीम हासिल कर सकते हैं फ्री मेरे पास। जी, तो ये ऑफ़र जो है वो सबके लिए है, जो भी यहाँ पे तालीम हासिल करना चाहता है, इनके पास से जो फ़ी पे नहीं कर सकते, वो फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो पढ़ेंगे। और ये जो है समटाइम्स ऐसा भी है कि ये नाम वग़ैरह भी शो नहीं करते, ये भी देखने में आया है कि हमें इनसे नहीं पता चला। अब इनसे पूछा है तो ये बता रहे हैं, वरना ये जो बच्चे ऐसे हैं जो फ़ीस नहीं भी देते, तो ये किसी को बताते भी नहीं कि ये बच्चा मुझे फ़ीस नहीं दे रहा। ठीक है, अब बात भी अपने तक रखते हैं और फ्री भी पढ़ाते हैं, इनकी ये क्वालिटी है क्योंकि ये खुद मुश्किल वक़्त से गुज़रे हैं। जैसा कि आपने इनका करियर देखा कि ये समटाइम्स पैदल भी स्कूलों में जाते रहे हैं, ठीक है? तो ये उन मजबूरियों से गुज़र चुके हैं खुद, तो इस वजह से ये जो हमारा गाँव है, ये समझते हैं कि ये रिमोट एरिया है, यहाँ पर एजुकेशन की फैसिलिटीज़ उस लिहाज से नहीं है। तो ये बच्चों को मज़ीद बढ़ावा देने के लिए, उनको एजुकेशन की जो सरगर्मियाँ हैं, उनमें मज़ीद बेहतरी के लिए ये अपनी जो कोशिशें हैं, अपनी कोशिशों का हिस्सा डाल रहे हैं। तो जी गुलाम नबी, आप मतलब के खेल भी पसंद करते हैं? हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह खेलना भी इंसान को चाहिए, पढ़ना भी चाहिए, स्टडी भी हासिल करनी, क्योंकि आपकी जो खेल है वो आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। जी। तो स्टडी के साथ-साथ आपको कोई चीज़ रेगुलर गेम भी करनी चाहिए ताकि आपका जिस्म जो है वो हैंडसम रहे। जी, बॉयज़ ये भी कहते हैं कि आप जो गाँव की क्रिकेट टीम है उसके कैप्टन भी हैं? जी, अल्हम्दुलिल्लाह रहा हूँ, कैप्टन भी रहा हूँ और साथ भी मैंने दिया है अपनी टीम के साथ, हुँ। और हर जगह जहाँ उन्होंने बुलाया मैं साथ दिया उनको। देखें, अपनी क्लास में जिसे हम बोलते हैं मॉनिटर भी थे, और जब क्रिकेट की दुनिया में आए तो माशाल्लाह जो क्रिकेट में गाँव की जो हमारी क्रिकेट टीम है, उसमें ये कैप्टन भी अपनी खिदमात सरंजाम देते रहे हैं। तो इन्हें कहते हैं खेल के साथ-साथ जो है को-करिकुलर एक्टिविटीज़। तो इस तरह मतलब कि खेलों के साथ-साथ इन्होंने अपनी पढ़ाई को भी जारी रखा और अपने मज़ीद लोगों को भी ये कह रहे हैं कि मतलब जो खेल हैं वो इंसानी सेहत के लिए अच्छे हैं, तो स्टूडेंट्स को चाहिए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा खेलों को भी टाइम दिया करें और साथ अपना पढ़ाई को भी टाइम दिया करें। तो सर, एज़ अ कैप्टन आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा है? आपने मतलब साथ वाले गाँव में जाकर कोई मैचेज़ वगैरह जीते या हारे? जी, अल्हम्दुलिल्लाह हार-जीत एक इंसान का खेल का हिस्सा है, तो वो होता रहता है, कभी जीत गया, कभी हार गया। हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह मैं गया हूँ, कई गाँव में हमने खेला है मैच, कैप्टन एज़ अ कैप्टन का रहा हूँ, कई बार हारे भी हैं, जीते भी हैं। ऐसे ही मैं फ़ेसबुक पे देख रहा था कि आपकी तस्वीर है और आपके पास जो वर्ल्ड कप है वो आप ऐसे हवा में लहरा रहे हैं। तो वो आप उस वक़्त कैप्टन थे या टीम का हिस्सा थे वैसे?
नहीं, उस वक़्त तो मैं टीम का हिस्सा था, लेकिन बाद में उन्होंने कहा कि आपको कैप्टन बना दिया जाए, फिर मैंने कैप्टन बना लिया। फिर मैंने स्टडी वाली ज़िम्मेदारियाँ ले ली, बच्चों को पढ़ाने वाली। फिर मैंने कहा कि मैंने दूसरा ये कैप्टन से रिज़ाइन देता हूँ कि आप किसी और को बना लें, मेरे पास इतना टाइम नहीं अब है कि मैं आपके साथ चल सकूँ। तो हो सका तो मैं आपके साथ जिस दिन मुझे छुट्टी हुई उस दिन मैं आपके साथ दूँगा। जी सर, तो देखा ठीक है गुलाम नबी, मेहरबानी। जी नाज़रीन, आपने देखा कि ये एक ऐसे स्टूडेंट हैं जो एक रिमोट एरिया के साथ इनका ताल्लुक़ है कि यहाँ से मतलब जितने भी बड़े शहर हैं वो यहाँ से तकरीबन 40-40 किलोमीटर की दूरी पर हैं। तो इन्होंने जो है इतनी जो दूरियां हैं जो सफ़री मुश्किलात हैं उनको झेला और अपनी जो पढ़ाई है उनको कभी खैराबाद नहीं कहा और खेल को भी खैराबाद नहीं कहा। तो अगर ये रिमोट एरियाज़ में रहकर अपनी जो तलीमी सरगर्मियाँ हैं वो सर अंजाम दे रहे हैं तो बाकी बच्चे क्यों नहीं।